जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, ये हमारे पास किस वेबसाइट के अंदर किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है और ये किस फंक्शन के लिए हमारे पास यूज़ होता है। ये एक पेज बनाया है मैंने छोटा सा, इसके अंदर मैंने मेरा एक बटन है जो आपको नज़र आएगा, ठीक है, क्लिक। अब इस तरह का सिनेरियो अभी तक हमने नहीं देखा। हमने HTML और CSS के अंदर हूवर के इफ़ेक्ट के ऊपर जो है वो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई है, और वो फंक्शनैलिटी हूवर के ऊपर हमने जो करवाई है ना, वो फंक्शनैलिटी क्या थी कि हम किसी HTML के एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या हम उसमें कोई ट्रांजिशन ला सकते हैं। यही चीज़ें हम आम तौर पर हूवर के ऊपर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो ट्रू इंटरेक्टिविटी लाना चाहते हैं कि आप क्लिक करें, ठीक है, आप स्क्रॉल करें, ठीक हो गया, आप कोई की प्रेस करें और उसके अंदर कोई काम, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, जैसे मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाए, ठीक है, या कुछ भी आप चाहते हैं इसके क्लिक होने पे वो हो जाए। लेट्स सपोज यहाँ पर आपने दो जो है वो टेक्स्ट बॉक्स लगाए हुए हैं, आप जब क्लिक करो तो वो टेक्स्ट बॉक्स जमा होकर उनका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाए। तो ये फंक्शनैलिटी जो है ये आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आएगी। जावास्क्रिप्ट जो है ये हमारी फ्रंट एंड वाला जो पोर्शन है उसकी लास्ट जो है ना वो जी जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो हम फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे लास्ट हमारा एलिमेंट है। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हैं इसको, JS कहते हैं इसको, इज़ अ फुल फ्लेज्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लफ्ज़ है, HTML के साथ कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लफ्ज़ नहीं आता। HTML में अक्सर लिखा है इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए उसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं आती। लेकिन ये जो है व्हेन अप्लाइड टू एन HTML डॉक्यूमेंट, जब आप इसको HTML डॉक्यूमेंट को अप्लाई करोगे, कैन प्रोवाइड डायनामिक इंटरेक्टिविटी ऑन वेबसाइट्स। आपकी वेबसाइट्स में ये एक जो है ना वो डायनामिक इंटरेक्शन पैदा कर देगी। आप जो है वो इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, प्रोसेसिंग को लॉजिकल जो है ना वो प्रोसेसिंग भी आप इसके ऊपर परफॉर्म। इट वाज इन्वेंटेड बाय एंड सो। अगर आप इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो आपके सामने ये इसका ट्यूटोरियल भी है जावास्क्रिप्ट का, ये इसकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है जी। और अब तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर काफ़ी बेहतर सारा काम हो रहा है। जावास्क्रिप्ट इनिशियली बनाई गई थी सिर्फ़ और सिर्फ एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे, समझ आ रही कि इसमें क्लाइंट जो है उसको स्क्रिप्ट किया जाता था। मैंने इस एक दिन पहले भी आपको बताया था कि हम फॉर्म बनाते हैं, जैसे हम कोई भी यहाँ पर एक फॉर्म खोल लेते हैं, लेट्स सपोज gmail.com है, इसी को हम खोल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये नीड हेल्प है, क्रिएट एन अकाउंट है। अब ये फॉर्म हमारे सामने खुल गया जिसके अंदर हम कर रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डाटा लिखूँगा, डाटा लिखने के बाद जो है वो इसको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा तो ये डाटा मेरा सर्वर के पास जाएगा। अगर इस डाटे में कोई एरर नहीं होगी तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब एक सूरत तो इसकी ये है कि जो कुछ मैं इसके अंदर लिखूँ ये सारे का सारा जो है वो सर्वर पे जाए, वहाँ पे इसको टोकनाइज़ करने के बाद चेक किया जाए इसमें कोई डाटा गलत तो नहीं है, ठीक है। जैसे यूज़र नेम है, ठीक है जी, इसको आप ये देखें फ़ौरन आ गया, आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। पासवर्ड की लेंथ जो है वो आप लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, तो इसी तरह क्या आ गया जी, इसकी 8 करैक्टर लेंथ होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल भी आपने बनानी है, ये जो एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है ना, बिल्कुल ये एग्ज़ाम्पल भी आपने ख़ुद से क्रिएट करनी है। ये वही चीज़ है वो डिस्प्ले ब्लॉक वाली और इनलाइन वाली, कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ मौजूद है, समझ आ रही है। और जब हम इसको उस शर्त के मुताबिक नहीं लिखते तो उस वक्त ये टेक्स्ट जो है ना वो डिस्प्ले होता है, अदरवाइज़ ये टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो अब आप देखें ये भी जावास्क्रिप्ट है कि उसने इस फील्ड के अंदर मौजूद डाटा को चेक किया, अगर तो वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था तो ठीक है, वरना उसने HTML के किसी भी एलिमेंट को जो है वो इनिशिएट कर दिया, शो कर दिया, या हम क्या कर सकते हैं।
अभी नहीं भेजा, इसने क्लाइंट साइड के, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये सारे के सारे काम आपके ब्राउज़र के अंदर इस वक्त पूरी जावास्क्रिप्ट, उसका कंपाइलर, हर चीज़ मौजूद है। सबसे पहले आपका फॉर्म, आपका डाटा जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना, तो हर ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड ब्राउज़र है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है। ठीक है, तो ये इस तरह करके जो है ना वो उसकी चेकिंग होगी, देन जो है वो डाटा, तो यानी इनिशियल लेवल की स्क्रीनिंग हम यहीं पे कर सकते हैं। तो इससे हमारे सर्वर का लोड जो है वो कम हो जाता है। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो ये चीज़ें हैं हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम सबसे पहले तो अपने वेबसाइट के कंटेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं HTML में, CS से हम लेआउट बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हमारा वेब पेज है उसके बिहेवियर को जो है ना वो हम सेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट कर क्या सकता है। ये बहुत ही अहम 4 बातें हैं जो आपने याद करनी है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML कंटेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ किसी एक लैंग्वेज के अंदर। ये देखिए, पहला काम जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML के अंदर मौजूद कंटेंट को चेंज कर सकता है। अब कंटेंट क्या है, देखिए आपने क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पर जो है ना वो एक इमेज लगाया हुआ है IMG, ठीक है जी, SRC इज़ इक्वल टू, ठीक है, pic1.jpg, ठीक है जी, और ये आपकी एक पिक लगी हुई है। अब आप एक इस बटन पर क्लिक करें तो ये pic1.jpg को शो कर रहा है ना। आप इस बटन पर क्लिक करें तो ये इसकी इस टैग की, अब HTML टैग है और कंटेंट क्या है वो पिक्चर। बात समझ में आ गई, HTML टैग है और कंटेंट क्या है वो पिक्चर। इसी तरह एक और मिसाल देखें, ये P है और ये आ गया जी आपका /P, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिखा हुआ है दिस इज़ पैरा टेक्स्ट। हाँ जी, अब ज़रा देखें इस HTML के कंटेंट क्या हैं इस पेज का कंटेंट एक इमेज है और एक ये पैरा है, दिस इज़ पैरा टेक्स्ट। हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इस टैग के अंदर मौजूद कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं हम इसको। यानी दिस इज़ पैरा टेक्स्ट की जगह कुछ और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आपका पेज लोड हुआ है, आपने उस पेज के ऊपर, आपके पास एक इनपुट बॉक्स है या आपके पास एक पैरा है, उस पैरे में पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप कोई सर्टन एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस पैरे में वो चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है। आपने ऐसी सैकड़ों वेबसाइट्स देखी होगी जो आपकी इंटरेक्शन के मुताबिक कंटेंट को जनरेट कर रही होती है। बात समझ में आ रही है? ये मिसाल भी उसी में से ही है। ये मिसाल जो है, ये वाली मिसाल बिल्कुल उसी में से कि ये जो पैरा था, ये पहले पैरा मौजूद ज़रूर है लेकिन इसके कंटेंट क्या हैं, खाली है। लेकिन जब ये शर्त पूरी नहीं होती तो इस पैराग्राफ के कंटेंट के अंदर क्या लिख दिया जाता है, यू कांट लीव दिस एम्प्टी। समझ में आ रही है ना? तो इस तरह हमारे पास जो है ये ऑप्शंस को चेंज कर सकता है। अगर मैं इसका एक स्क्रिप्ट आपको दिखाऊं तो ये देखें जी, ये स्क्रिप्ट है जो इसके ऊपर काम कर रहा है जी, ठीक है। ये बटन है, इस बटन को मैंने, अगर यहीं से समझ आ जाएगा तो मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहीं पे दिखा देता हूँ। देखें जी, ये हेडिंग है और ये आपका पैरा है जिसका आईडी क्या रखा हुआ है, डेमो। अब आपने ये एक बटन लगा दिया, ये बटन है और ये जो है ना वो लिखा आपने टाइप बटन। ये इतना जो है ना ये जावास्क्रिप्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। ये देखिए, ये आपका बटन है जी, बटन टाइप बटन, ठीक है जी। ये बटन बन गया आपका, ठीक है। आप सी रिजल्ट देखें, क्लिक में लिखा हुआ आपको नज़र आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस पर मैं क्लिक करूं तो फलां फंक्शनैलिटी परफॉर्म, तो ठीक है। तो फिर उसका कोड क्या है, उसका कोड ये है आपके पास, ऑन क्लिक क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इनटू डेमो एंड इनर HTML। ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का एक कोड है हमारे पास, ये इतना कोड। आप इस पर क्लिक करें, आपके पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एलिमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही पैराग्राफ जो है, वही पैराग्राफ
का कंटेंट जो है वो चेंज हो गया। क्या मतलब हुआ? आप जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने HTML के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है? अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS पे काम कर लें तो यकीन करें कि आप मेन्यू बनाने वाला प्रोग्राम लिख सकते हैं। मेन्यू बनाने वाला प्रोग्राम, और हम इसमें ये एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, उस एग्जांपल अगर आप वो कर गए तो देन आपको लगेगा कि आप उसमें उसको इस्तेमाल करके बहुत सारा कोड लिख सकते हैं। तो पहला काम जो जावा में हमने देखा कि जावा कंटेंट को चेंज कर सकता है। अच्छा, दूसरा काम क्या है? जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और कंटेंट क्या होता है? कंटेंट तो था हमारे पास ये वाला कि जी आपने P के अंदर एक टैग और एंडिंग और क्लोजिंग के अंदर जो कुछ होता है वो उस टैग का कंटेंट होता है। एट्रीब्यूट क्या है? देखें, जैसे इमेज है SRC, ये SRC क्या है? इस इमेज टैग का एट्रीब्यूट है। बेसिकली तो एट्रीब्यूट है ना, हर एलिमेंट के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट को कमांड देंगे, वो एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी चेंज कर देगा। नहीं समझ आई बात? ठीक है, कि हम ये जो इमेज के अंदर हम उसको एट्रीब्यूट्स देते हैं, कोई और है, लेट्स सपोज हम एक और मिसाल ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं कि जी इसकी विड्थ है इक्वल टू, मैं एट्रीब्यूट के ज़रिए इसको विड्थ दे रहा हूँ 200 पिक्स, ठीक है? मैं एक बटन पर क्लिक करूँ तो ये तस्वीर पहले 200 पिक्सल में नज़र आ रही है, ये 400 हो जाए। अब मैं क्या चेंज करूँगा? मैं उसके एट्रीब्यूट को चेंज कर दूँगा। तो पहली चीज़ क्या हुई कि HTML कैन चेंज HTML कंटेंट, जो टैग के अंदर कंटेंट है उसको बदल सकता है। अब क्या हो गया कि उस टैग के एलिमेंट्स को, एट्रीब्यूट्स को भी की वैल्यू को भी चेंज कर सकता है। उसकी कमांड क्या है? इसकी कमांड को हम दोबारा बड़ी तफसील से देखेंगे, ठीक है ना? उसमें परेशान नहीं होना हमने कि हम उसको तफसील से देखेंगे। ये देखें जी, उसमें था गेट एलिमेंट बाई ID, समझ आ रही है? और उसके बाद था डॉट के बाद इनर HTML। अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी जावास्क्रिप्ट का, या यहाँ पे मैं ना आपको वो करके दिखाता हूँ, ठीक है? कमांड है डॉक्यूमेंट। जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमें ये पूरी HTML मिल गई। डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ लिखने से आपके पास क्या आ गया? पूरा HTML। अच्छा, अब HTML में क्या है? डिफरेंट टैग्स हैं। डिफरेंट टैग्स तक पहुँचने के लिए हमारे पास एक कमांड है गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है? ये एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट क्लास का, जो क्या करता है कि जो ID आप देंगे उस ID से जो है ना वो आपके उस एलिमेंट को तलाश कर लेगा, ठीक है जी? मैंने लिख दिया DEMO डेमो, और ये मेरे इसका ID है डेमो, ठीक है जी? डेमो। जब मैंने ये लाइन लिखी ना जी, सुन लें, जब मैंने ये लाइन लिखी, ओके, तो इट मीन्स कि मैं पहुंच गया कहाँ तक? वो पैराग्राफ P तक पहुंच गया, ठीक है? अब अगर तो मैं इसके कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा कमांड इनर HTML। ये कमांड है जो लिखेंगे इसके कंटेंट चेंज, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि इसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करूँ तो इसी तरह मैं पहले तो एलिमेंट तक जाऊँगा, एलिमेंट की एक्सेस मुझे मिल जाएगी इसके ज़रिए, ठीक है जी? ये मैं एलिमेंट पर गया और उसके बाद मैंने जाके यहाँ लिखा डॉट SRC, उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया जिसको मैं बदलना चाहता हूँ। समझ आई कि नहीं आई? एक हो गया इनर HTML, इससे बदलेगा उसका कंटेंट। एक हो गया डॉट, आगे उसका एट्रीब्यूट, जो भी आपकी एट्रीब्यूट वैल्यू होगी तो उससे उसका एट्रीब्यूट बदलेगा। ध्यान से समझ लें इस चीज़ को, ठीक है जी? अब आपने SRC लिखा तो अब आपका जो डेमो ज़ाहिर है वो प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए। हर टैग की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब SRC प्रॉपर्टी आपके ID वाले टैग की तो होती नहीं है, ठीक है? हम यहाँ पर ID बनाएंगे और इसको कोई भी नाम दे देते हैं जी, इमेज बॉक्स, ठीक है? ये मेरा ID है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? imgbox box डॉट SRC, और यहाँ आके मैंने लिख दिया pic2.jpg, ठीक है जी? JPG। और इस फंक्शन को, अब ये लाइन क्या करेगी? इस लाइन को जब आप जावास्क्रिप्ट के किसी भी
बटन के साथ अटैच कर देंगे तो क्या होगा, जिस बॉक्स में आपको एक तस्वीर नज़र आ रही थी अब उस बॉक्स के अंदर आपको दूसरी तस्वीर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। समझ आई बात की है ना? ठीक है। इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल उन्होंने करवाई है ना वो ये है, देखें ज़रा। अब ये एक तस्वीर है जी, गौर से देखें। बटन 1 कहता है डॉक्यूमेंट माई इमेज। माई इमेज जो है ना उसने इस इमेज का रखा है आईडी, ये देखें, ठीक है। आगे SRC सोर्स में उसने एक पिक्चर दे दी जिसका नाम है pic_bulb_of .gif। ये एक तस्वीर का नाम है, क्यों जी? नज़र आ रहा है भी आप? अब जब आप क्लिक करते हो, अब ये तो हो गया आपका इमेज का टैग। ये अगर नहीं होगा तो आपको तस्वीर ही नहीं नज़र आएगी। सी रिज़ल्ट करें, आपकी पिक्चर गायब, इससे आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अब आप इस पिक्चर के सोर्स को बदल देंगे तो इसकी जगह और पिक्चर नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर वो है जिसमें बल्ब जो है ना वो जल रहा है। दो पिक्चरें हैं ये। जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो वो जलने वाले की पिक्चर शो हो जाती है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर दोबारा दूसरी शो हो जाती है। समझ आ रही है कि नहीं? यानी दो तस्वीरों से उसने क्या बना दिया कि आपका बल्ब जो है ना वो ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है। बेसिकली ये पीछे दो तस्वीरें हैं, कैसे चेंज हो रही हैं ये देखें। ये बटन है आपका टर्न ऑन वाला। जब आप इस पर क्लिक करें तो क्या करो, माई इमेज के SRC में लिख दो पिक बल्ब ऑन वाली पिक्चर। समझ आ रही है? जब दूसरे बटन पर क्लिक करें तो क्या कर दो, पिक्चर बल्ब ऑफ वाली गिफ को लगा दो। अब आप उस पर क्लिक करते हैं तो SRC में वैल्यू चली जाती है पिक्चर ऑफ वाले की। जब आप दूसरे बटन पर क्लिक करते हैं तो SRC की वैल्यू कौन सी सेट हो जाती है, दूसरे वाली। यहाँ पर कोई दो तस्वीरें लगा, कोई दो। समझ आ रही है ना? एक पर क्लिक करेंगे वो तस्वीर शो हो जाएगी, दूसरे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तस्वीर शो हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं है? क्यों जी? ठीक है ना? सिर्फ उसके एट्रीब्यूट। तो दूसरी चीज़ हमारे पास जो हो गई वो क्या है कि HTML जो है ये जावास्क्रिप्ट जो है ये आपके एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकता है। ये भी हमने करके देख लिया कि ये एट्रीब्यूट को कैसे चेंज करता है। क्यों जी? कर लिया जी? लो जी, यहाँ से उसने क्या किया था कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है डॉट के बाद इनर HTML, और यहाँ क्या किया उसने, डॉट के बाद एट्रीब्यूट का जो नाम होगा वो आ जाएगा। डॉट SRC लिखेंगे तो सोर्स बदल जाएगा, डॉट विड्थ लिखेंगे तो विड्थ बदल जाएगा, डॉट href लिखेंगे तो href बदल जाएगा। ठीक है, जो लिखेंगे, जिस एट्रीब्यूट को आप एक्सेस करेंगे वही एट्रीब्यूट जो है वो आपके सामने चला जाएगा। अब यहाँ पर एक जुमला मैं बोलने लगा हूँ, आप सब ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है कि जावास्क्रिप्ट HTML की जो डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, उसको एज अ क्लास और ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। पूरी डॉक्यूमेंट को वो एक्सेस करता है डॉक्यूमेंट क्लास से। उसके आगे फिर क्या है, हेड सेक्शन है और ऑब्जेक्ट है। ठीक, फिर उसके हेड का अलहदा ऑब्जेक्ट है और बॉडी का अलहदा ऑब्जेक्ट है। फिर उसके आगे जितने भी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लास एक अलहदा है। तो हम डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट फलां। एक तरीका तो ये है पूरा पाथ देकर। दूसरा तरीका ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसे ही हम पहुँचते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर तीसरा, और एंड के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की हमने किसी वैल्यू को जो है ना जाके टारगेट करना होता है, उसको सेट करना होता है। ये कहलाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट, इस पर पूरा लेक्चर होगा कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, इसकी तस्वीर बनी हुई है वहीं से। लेकिन आम तौर पर हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो मैंने अभी आपके सामने दिया, वो क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। लो, ये वो फंक्शन है जिसके ज़रिए आप ID मेंशन करेंगे, आप उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर एक फंक्शन ये भी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, यानी आप उसके क्लास का नाम देंगे फिर भी आप उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, गेट एलिमेंट्स होगा। ठीक, इसी तरह डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं जिन जिन फंक्शन से हम अपने मखसूस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए। अब तीसरी चीज़ जो ये कर सकता है वो देखेंगे, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द CSS आल्सो। ओके, ये तीसरी चीज़ है कि हम एट्रीब्यूट तो बदल ही सकते हैं, हम CSS भी बदल सकते हैं।
हर ऑब्जेक्ट की CSS होती है या नहीं होती? आपने क्या किया, ये आपने P लिखा, ठीक है, ये आपने P को बंद किया, इसका आईडी आपने इसका आईडी दिया हुआ है डेमो, ये देखेंगे आपने दिया हुआ है इसका, ये देखिए ना, ये नहीं, ये देखिए ना, दिस इज डेमो। ओके, अब आपने इस P की ज़ाहिर है CSS कहीं लिखी हुई है, ये CSS में लिख रहा हूँ इस P की, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपने जो है ना वो लिखा हुआ है जी कि लेट्स सपोज के बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्स सॉलिड एंड ब्लैक। ओके, ये इस P की डेमो है, इस P पैराग्राफ का ये है, बल्कि अगर हम इसको मज़ीद जो है ना वो मखसूस कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा डेमो। लो जी, अब तो ये 100% इस पैराग्राफ की है या नहीं। हम इस पैरे के अंदर जो है उसको बदल सकते हैं, हम इस पैरे के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको बदल सकते हैं। इस पैरे की जो CSS है ये वाली, हम इसको भी बदल सकते हैं। किस पर? जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेस तो वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे हम कर रहे हैं। ये देखो, जिस तरह हमने एक्सेस किया ना वो गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ तक हम ऑब्जेक्ट तक तो वैसे का वैसे ही पहुँचेंगे। समझ आ रही? ये हम ऑब्जेक्ट तक चले गए, हमने यहाँ पे जाके लिख दिया डेमो, मैं पहुँच गया पैरे तक, डॉट। ओके, डॉट इनर HTML लिखता हूँ तो कंटेंट, डॉट एट्रीब्यूट का नाम लिखता हूँ तो एट्रीब्यूट, और अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डॉट STYLE स्टाइल। ठीक है, अगर मैं स्टाइल लिखूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा उसके स्टाइल तक। ये स्टाइल लिखा याद है, हम CSS को स्टाइल के टैग में या स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए मेंशन करते हैं, या स्टाइल के टैग में हेड सेक्शन, डॉट स्टाइल डॉट आगे जिस प्रॉपर्टी को आपने चेंज करना। ठीक है, लेट्स सपोज वो बॉर्डर वाली को मैं चेंज कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे बॉर्डर मसावी लिखूँगा और आगे वैल्यू लिख दूँगा 1 पिक्स। ठीक है जी, डॉटेड एंड रेड। ठीक है, लो जी, इस कोड को जब मैं बटन के साथ एसोसिएट कर दूँ, माउस ओवर के साथ एसोसिएट कर दूँ, जिस चीज़ के साथ मैं एसोसिएट करूँगा तो इसकी CSS जो है पहले वाली ख़त्म हो जाएगी, ये वाली CSS इसकी लिखी जाएगी। बात समझ में आई या नहीं है? CSS को हमने चेंज कर लिया, एट्रीब्यूट को चेंज कर लिया, कंटेंट को चेंज कर लिया, ये 3 काम आपका जावास्क्रिप्ट जो है ना वो कर रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये आपका डेमो है। आपने कहा कि जब मैं क्लिक करूं तो इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 35 पिक्सल कर दो। क्लिक करेंगे ज़रा, CSS चेंज हुई है या नहीं है? डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज़ इक्वल टू 35 पिक्सल। यहाँ तक बात की समझ आ गई। उसके बाद है जी जावास्क्रिप्ट कैन हाइड एलिमेंट्स, जावास्क्रिप्ट कैन शो एलिमेंट्स, जावास्क्रिप्ट what can JavaScript do? It is difficult to answer what can JavaScript do. The examples on this page is only a few examples of the possibilities. Okay? Yes. अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, अच्छे कोडर हैं, तो आप इससे जिस तरह का मर्जी काम ले सकते हैं। शो और हाइड की मैंने आगे आपको बात की ना, तो शो और हाइड के लिए क्या है, हम उसकी CSS प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर दें और ब्लॉक कर दें। ये देखें ना, यहाँ उसने शो करने के लिए क्या कहा, नन, और हाइड करने के लिए क्या कहा, नन, वो छुप गया। जब आपने उसको शो करना है तो आप क्या कर दोगे, शो, तो वो शो हो जाएगा। समझ आ रही है ना? इसी तरह हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट की और भी बहुत सारी फंक्शंस हैं जिसके ज़रिए हम जावास्क्रिप्ट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी। अब हमने अपने इस जावास्क्रिप्ट को जो है वो अपने ब्राउज़र में लगाना कैसे है, समझ आ रही है? ये हमारा सवाल है। तो ब्राउज़र में लगाने के लिए आपके पास जो तरीका है वो ये है जी कि आप जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के टैग में यूज़ कर सकते हैं, इन द हेड सेक्शन एज वेल एज़ इन द बॉडी सेक्शन। आप ये स्क्रिप्ट चाहे बॉडी में लगा दें, चाहे आप इसको हेड सेक्शन में लगा दें, इट्स अप टू यू। और उसी तरह हम एक्सटर्नल फाइल में भी इसको लगा सकते हैं, और इनलाइन भी हम लगा सकते हैं। हाँ जी, इनलाइन की मिसालें हमने सारी वो देखी हैं, जितनी मिसालें थी ना इससे पहले, कि उसने क्या कहा, बटन और साथ ही लिख दिया ऑन क्लिक लिखा, और आगे डायरेक्ट इसी के अंदर सारा जावास्क्रिप्ट लिख दी। जो पीछे जितनी भी एग्जांपल W3 स्कूल्स की देख के हैं उसने इनलाइन ही जावा लिखी हुई है। बात समझ में आ गई? आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इसको
ऊपर भी लिख सकते हैं, और मुख्तलिफ आपके पास तरीक़ेकार है। उन तरीक़ेकार को मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। बड़ी आसानी से आप जो है ना इसी चैप्टर में आपको पता लग जाएगा कि आप इसको कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये है स्क्रिप्ट में लिखने का, एक तरीका आपके पास हेड या बॉडी में लिख सकते हैं, जैसे मर्ज़ी। ठीक है, हेड या बॉडी में लिखने का जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता दूँगी कैसे है। मैं ये चाहता हूँ कि इस बटन पर मैं क्लिक करूँ तो कुछ परफॉर्म हो। ठीक है, अब मैंने ये स्क्रिप्ट तो लिखा हुआ है, यहाँ आके मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा जी। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए आप लिखेंगे जी फंक्शन, लफ्ज़ लिखेंगे फंक्शन। आप देखें इसकी स्टाइल चेंज हो गया, ये कीवर्ड है, ये क्या है कीवर्ड। आगे आप कोई भी नाम रख दें, जैसे मैंने माई फंक्शन लिख लिया। उसके बाद आप पेरेंसेस लगाएंगे और इन पेरेंसेस के अंदर इसको बंद कर देंगे। लिखा गया जी, फंक्शन इज इक्वल टू माई फन। ठीक है, माई फंक यानी फंक्शन मसीह भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने क्या लिखा कि जनाब ऐसे करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट जो डेमो है ना उसके इनर HTML को क्या कर दो, जावास्क्रिप्ट कर दो। ठीक है, ये देख लें जी गौर से, ये मेरा हेड, ये मेरा स्क्रिप्ट, उसके बाद ये मेरा इमेज बॉक्स, ये मेरा P का ID डेमो, और ये मेरा बटन जिसके ऊपर क्लिक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक क्या करो, माई FUN फंक जो है, ठीक है जी, इसको चला दो, ये इसको कॉल करो। ठीक है जी, देखें ज़रा इस एलिमेंट में देखें, ये ऐसे लिखा है माई फंक्शन और आगे ये पेरेंथेसिस। नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए, अगर F बड़ा है तो यहाँ भी F बड़ा होना चाहिए। ऑन क्लिक के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ऑन में देख लें आप C कोई बड़ा नहीं है, अगर आप यहाँ C को बड़ा कर देंगे तो आपके, अब आपने इसको सेव किया, अब आपने इसको रन किया, ये जावास्क्रिप्ट में आपके सामने आ गया। ठीक है, आपने क्लिक नहीं किया तो दिस इज़ पैरा टेक्स्ट जो है, इसकी जगह पे आपको जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली हमारे कोड में कहीं ना कहीं कोई इशू है। देख लेते हैं जी क्या है। हाँ जी, डेमो में वही ना, डेमो तो वो उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचा ही नहीं ना जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने उसको लिखा था। ठीक है जी, अब आपने क्लिक किया, हाँ जी, अभी भी देखें जिसमें कोई ना कोई इशू है। देखें आपने लिखा PID डेमो, ठीक है, हाँ जी, इमेज वाले को तो कोई मसला नहीं है। देखें ये पैराग्राफ है, इसको हमने डेमो लिखा हुआ है, बटन क्लिक, ऑन क्लिक, माई फंक्शन, और माई फंक्शन की स्पेलिंग देखें जी ऊपर हमने इसको तो नहीं कि गलत किया, डॉक्यूमेंट, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। हाँ जी, ID को देखें ID का I बड़ा है, ठीक है। उसके बाद डॉट इनर INN HTML, और आगे आपके पास डबल कोटेशन में आपने ये लिखा है। ठीक, ओके, ऐसे करते हैं, सारे को उठाते हैं, Ctrl X और इसको बॉडी में ले आते हैं। ठीक है, ओके जी, रिफ्रेश किया जी, इसको क्लिक करें। ठीक है, ये देखें ये निशान हमारा मिस था, ये लगाना ज़रूरी है हर फंक्शन के साथ। अब हमने इसको सेव किया और यहाँ आके इसको रिफ़्रेश किया, क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है। इसी पैरे की आप CSS चेंज करना चाहते हैं तो आप डॉट डेमो, तो उसके लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज़, और इसके अंदर हम लिख देते हैं 35 पिक्सल। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखनी है अब आप, हाँ ये देखो आम प्रॉपर्टी ये कौन सी है भला, देखें CSS की प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, ये CSS की है, ये ज़रा ध्यान में रख लें। ये CSS की जो प्रॉपर्टी है, जब आप इसको CSS में लिखेंगे तो आपने लिखना है फॉन्ट डैश साइज़। ठीक है,
लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट में ये लिखेंगे तो आप एक तो इसमें से डैश को ख़त्म कर देंगे। जिसमें भी डैश होगा वो डैश नहीं लिखा जाएगा। एक चीज़ तो ये ज़हन में रख लें आप, ठीक है जी। ये जावास्क्रिप्ट की बेसिक उसमें है, आपको इसमें मिलेगा जी। आपने फ़ॉन्ट साइज़, इसी तरह बैकग्राउंड है, बॉर्डर डैश रेडियस है, पैडिंग डॉट टॉप है, पैडिंग डॉट मार्जिन है, समझ आ रही है ना। जिसमें भी CSS प्रॉपर्टी में डैश आएगा, अब वो नाम आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसे, फ़ॉन्ट साइज़, डैश ख़त्म हो गई, 35 पिक्सल हो गए। अब आप इसको देखें, रिफ्रेश है, ठीक है जी। इसके S को कैपिटल करके देखें, फ़ॉन्ट साइज़, रिफ्रेश, ठीक है। अब दो चीज़ें समझ लें यहाँ पे, CSS की हर जो प्रॉपर्टी होगी, हम कुछ के नाम देख लेते हैं यहाँ पर, टैग देखते हैं। अब ये मैं आपको ना यहाँ से समझाता हूँ। ये CSS है, उसके बाद हम CSS के रेफरेंस में जाते हैं। ये CSS का रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, गौर से देखें जी ज़रा इनको, ठीक है। अब इसमें आ जाएं आप बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर के ऊपर। ये आपके सामने प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बैकग्राउंड HTML में कैसे लिखा जाएगा, एज इट इज़ बैकग्राउंड, ठीक है। ये क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट है। ये वहाँ पर कैसे लिखे जाएगा, बैकग्राउंड डैश ख़त्म हो जाएगी, अटैचमेंट का A कैपिटल हो जाएगा। अच्छा जी, बैकग्राउंड डैश ब्लेंड डैश मोड कैसे लिखा जाएगा, बैकग्राउंड ब्लेंड का B बड़ा और मोड का M बड़ा, ठीक है, और इकट्ठे। बैकग्राउंड कलर कैसे लिखा जाएगा, बैकग्राउंड डैश कलर है तो वहाँ पर जाके हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। ये करके देखते हैं हम ज़रा, अगर ये पैरा के ऊपर चलता है। स्टाइल है तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी, अब सॉरी ये था हमारा जिसमें हमने फ़ॉन्ट को चेंज किया। अब यहाँ आके हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं जी बैकग्राउंड। ये देखें ये कलर आ गया ना, एज इट इज़ इसको लिख लें, क्योंकि ये चीज़ आपको इसमें लिखी लिखाई मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से इसको ख़त्म करें, C को कैपिटल करें, ठीक है जी, और इसको कर दें राइट। हाँ जी, एक से ज़्यादा तो उतनी लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जितनी आपने प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है, ठीक, उसका बैकग्राउंड जो है ना वो रेड होगा। जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने सेट करनी है, आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर उतनी लाइनें ऐड कर देनी है, ये वाली, ओके। ये देखिए, कंट्रोल C, उसके बाद एंटर, कंट्रोल V, ठीक है जी। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 35, ठीक है, कंट्रोल S, ठीक है, रिफ्रेश, क्लिक करें, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा और फॉन्ट भी 35 हो जाएगा। बात समझ में आ गई जी, ठीक है जी। ये आपके जावास्क्रिप्ट की बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन के ज़रिए यूज़ कर लें, इनलाइन यूज़ कर लें, ये सारे फंक्शन एक्सटर्नल फाइल में लिख के उसको लिंक कर दें, और फिर इसी तरह ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब चीज़ हमने क्या सीखनी है, अब देखो जो हमने सीखना क्या है, हमने इसमें जो चीज़ें सीखनी है, नंबर 1 तो हमने देखना है कि इवेंट्स कितने हैं। इवेंट्स जैसे ऑन क्लिक, ये एक इवेंट है, ठीक है जी। इसी तरह ऑन माउस ओवर, माउस के ओवर आने पे ऑन माउस आउट, इस तरह बहुत सारे इवेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट के, किसी को कोड किया जा सकता है। इवेंट्स कितने हैं, इन चीज़ों को देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट की मज़ीद कुछ कमांड्स जो हैं उनको हमने देख लेना है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट क्या वो कंप्लीट है। बात समझ में आ रही है या नहीं, यानी टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं, ये देखेंगे जावास्क्रिप्ट, उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, एरेज हैं, ये तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, JS HTML इवेंट्स, ये देखिए ये सारे इवेंट्स हैं। ऑन ब्लोर
ऑन चेंज, ऑन फोकस, ऑन सेलेक्ट, ऑन सबमिट, ऑन की डाउन, की प्रेस, की अप, किसी को भी आप कोड कर सकते हैं। अब ऑन ब्लोर क्या है? व्हेन अ यूज़र लीव्स एन इनपुट फील्ड, आप एक इनपुट फील्ड में मौजूद थे, जब आप उसमें से निकल कर आगे गए, दैट इज़ कॉल्ड ऑन ब्लोर। ये वाला पेज देखें, जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं ये ऑन ब्लोर नहीं है, ये ऑन सेलेक्ट है। जब मैं टैब दबाता हूँ तो ये कौन सा चलता है? ऑन ब्लोर। तो ऑन ब्लोर के ऊपर वो कोडिंग की हुई है, वो देखो। बात समझ में आई या नहीं आई? ऑन ब्लोर कब होता है? जब आप टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ के आगे जाते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो कौन सा चलता है? ऑन क्लिक पे मैंने उस टेक्स्ट को नीचे वाले को हाइड किया हुआ है। ऑन ब्लोर के ऊपर मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को चेक करके कि इसमें 8 कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो मैंने अगर 8 हैं तो मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा, और अगर 8 से कम है तो फिर मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये मैसेज जो है ना वहाँ पे शो हो जाए। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना? ठीक है, हमने इसकी लेंथ को कैसे देखना है, इनपुट बॉक्स को कैसे करना है, ये हमारा बात का लेक्चर है। छोटा सा कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर बटन्स लगाएंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे, ताकि हमें तमाम इवेंट्स का जो है ना वो अंदाज़ा हो जाए। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतने इवेंट्स हैं इसके, ये इनपुट फील्ड हैं, इनपुट इवेंट्स हैं, ये माउस के इवेंट हैं, ये क्लिक के इवेंट हैं, ये लोड के इवेंट हैं, एंड दीज आर द अदर इवेंट्स। इन तमाम सिलेक्शन अगर करते हैं सर तो माउस इवेंट में आ जाएगा। हाँ जी, माउस इवेंट में। ऑन सिलेक्शन से मुराद ये है कि आप जब किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते है ना, ऑन माउस ओवर डाउन एंड सो ऑन, तो इसी तरह ये सारे हैं, ऑन माउस ओवर एंड आउट, व्हेन माउस पास ओवर एन एलिमेंट, माउस डाउन एंड अप, जब बटन को दबाते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है जी। डाउन व्हेन इज क्लिक्ड, अलर्ट विच बटन, एंड अप जब आप उसको छोड़ते हैं, एंड सो। इसी तरह ये सारे के सारे, हाँ जी, ये जो इसमें मौजूद होंगे वही होंगे, ठीक है। इसी तरह ये क्लिक इवेंट्स हैं, एक्टिंग टू द ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक क्या है? ये ऑन डबल क्लिक है, यानी डबल क्लिक करने से क्या और सिंगल क्लिक करने से क्या। आपका पेज जब लोड होता है तो वो ऑन लोड है, जब आपका पेज ऑन लोड हो गया, ठीक है। व्हेन पेज, इसी तरह व्हेन इमेज, ऑन एरर जब एरर आ गई, ऑन अनलोड जब आपका ब्राउज़र बंद होता है, ऑन रीसाइज जब आप अपने ब्राउज़र के साइज़ को रीसाइज करते हो, बड़ा करते हो या छोटा करते हो, उस वक्त ये क्या होगा। इस बात की हम लगा देते हैं कि ये जो है नेट ना चल रहा हो, ये एरर दे देना। हाँ जी, ये भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सारी चीज़ें इसमें कोड हो सकती हैं, सारी कोड हो सकती हैं, सारी चीज़ें कोड हो सकती हैं। जस्ट ये आगे एग्जांपल में, ये जस्ट मैंने बताया कि हमने अब चीज़ों को जो सीखना है वो ये, ठीक है जी। ये जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट करना आ गया आपके सामने, क्लियर है यहाँ तक बात की, समझ आ गई टोटल? ठीक है, थैंक यू। अब आपने